चलिए, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 6 के हिस्ट्री का चौथा लेसन देखने वाले हैं, जिसका नाम है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। चलिए, तो पहले जो हम लोगों का चैप्टर का नाम है, इसका मतलब समझ लेते हैं अच्छा से। बोर्ड हालांकि उतना साफ नहीं है, फिर भी एडजस्ट आप लोग कीजिएगा। क्या बताती क्या बताती है हमें हमें किताबें और कब्रें। चलिए, किताबें तो समझ रहे हैं, जो बुक होता है उसको किताब, बुक किताब सब एक ही हुआ। और कब्र मतलब हो गया लाश। कब्र मतलब क्या होता है? लाश। पहले के समय जब कोई इंसान मर जाते थे तो उनको जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था, तो वो उनका क्या हो गया? कब्र हो गया। जैसे मुस्लिम में ये होता है, ये प्रथा उनमें है, लेकिन हिंदू में क्या है, अभी जला दिए जाते हैं, तो मुस्लिम में गाड़ दिए जाते हैं, उसका क्या होता है? कब्र होता है। तो उसी कब्र के बारे में समझना है, प्राचीन समय के लोगों के बारे में। और क्या बताती है हमें किताबें, पहले के समय के किताबों की भी चर्चा करनी है। चलिए, तो हम दुनिया का प्राचीनतम साहित्य की चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला है वेद। सबसे फेमस क्या है? वेद। तो हम लोग वेद के बारे में चर्चा करेंगे। वेद वेद एक ग्रंथ है। ये बहुत पुरानी किताब है, और इसमें जो है तत्कालीन, मतलब जब भी वेद लिखा गया उस समय के घटनाओं की चर्चा वेद में किया गया है। वेद एक्चुअल में चार प्रकार के होते, चार वेद हैं। वेद कितने हैं? चार। याद रखिएगा, वेद की संख्या चार। वेद की संख्या कितनी है? चार। सबसे पहला है ऋग्वेद। सबसे पहला क्या है? ऋग्वेद। सबसे पहला है ऋग्वेद। उसके बाद यजुर्वेद। कैसे दिखाता है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। यजुर्वेद और अथर्ववेद। कैसे है? और अथर्ववेद। चलिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो वेदों की संख्या कितनी है? चार। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। देखिए, जो सबसे पहला है और सबसे जो पुराना है वो है ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। और जो सबसे अंतिम में बना, यजुर्वेद। तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। और हम लोगों को आपके इस पुस्तक में इसी ऋग्वेद के बारे में पढ़ना है। इस पुस्तक में ऋग्वेद के बारे में ही पढ़ना है। चलिए, तो ऋग्वेद को अच्छी तरह से हम लोग समझते हैं। ऋग्वेद ऋग्वेद देखिए, ऋग्वेद जो है ना, अगर बात करें ये शब्द का, तो ये ऋग जो वेद जो बना है, एक्चुअल में ऋचा से बना है। ऋचा, ऋचा, ऋचा। और ऋचा का अर्थ होता है मंत्र। ऋचा का अर्थ क्या होता है? मंत्र। इसका मतलब है कि ऋग्वेद में क्या लिखा होगा? तो मंत्र लिखा है। क्या लिखा है? मंत्र लिखा है। ऋग्वेद में एक्चुअल में क्या लिखा है? मंत्र लिखा है। और जब ऋग्वेद लिखा गया, आज से 3500 वर्ष, 3500 ईसा पूर्व की बात है, बहुत पहले ही लिखा गया सबसे पहले ऋग्वेद। तो इसमें मंत्र लिखा हुआ है, और लगभग जब फर्स्ट लिखा गया तो 3500 ही मंत्र था। लेकिन अभी के समय 10,000 10,580 मंत्र है। ऋग्वेद में कितने मंत्र है? 10,580 मंत्र है। किसमें? ऋग्वेद में। और जितने भी शादी विवाह में मंत्र बोले जाते हैं, वो सभी के सभी मंत्र
ऋग्वेद का होते हैं। इसने कहता है मंगलम भगवान विष्णु मंगलम, जितने भी मंत्र होते हैं वो सब कहाँ से बोलते हैं, ऋग्वेद से। शादी विवाह जितने भी मुंडन संस्कार जितने भी होते हैं वो सब में जो मंत्र बोले जाते हैं पंडित जी के द्वारा, वो किस पुस्तक से बोलते हैं, तो कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से। कहाँ से लिए गए हैं, तो ऋग्वेद से। और ऋग्वेद को पढ़ने के लिए उसका एक उपवेद है। ऋग्वेद को पढ़ने के लिए इसका एक क्या है, उपवेद। मतलब कि अगर आप उपवेद को पढ़ लेते हैं तो वेद पढ़ना आसान हो जाता है। और ऋग्वेद का उपवेद का नाम है आयुर्वेद। क्या नाम है, आयुर्वेद। ऋग्वेद के उपवेद का नाम क्या है, आयुर्वेद। और इसी में न है खाना पीना जड़ी बूटी दवाई, पुराने समय में जो किए जाते थे पत्ती वगैरह से भी इलाज होता था, तो इस सब की चर्चा कहाँ है, आयुर्वेद में है। और अगर आप आयुर्वेद को पढ़ लेते हैं तो ऋग्वेद पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप आयुर्वेद को पढ़ लेते हैं तो ऋग्वेद पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है, तो आयुर्वेद है। इसी प्रकार हर वेद का एक एक उपवेद होंगे, हर वेद का एक एक उपवेद होंगे। लेकिन आप लोगों को जो जानना है केवल ऋग्वेद, तो बाकी बताना जरूरी नहीं है। तो याद रखिएगा ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद का उपवेद कौन है, आयुर्वेद। जैसे चरक संहिता सुने, तो चरक संहिता क्या है, आयुर्वेद की एक पुस्तक है। अष्टांग हृदयम, ये भी आयुर्वेद की एक पुस्तक है। तो जब आप आयुर्वेद को समझ लेते हैं, रावण संहिता उसमें भी आयुर्वेद के बारे में बताया गया है, तो अगर आप वो सब पढ़ लेते हैं तो ऋग्वेद काफी आसान हो जाता है, क्योंकि ऋग्वेद का ही उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद किससे बना है, किस शब्द से, तो ऋचा से। ऋचा का अर्थ क्या होता है, मंत्र। आज से 3500 ईसा पूर्व लिखा गया था और लगभग उसमें कितने मंत्र थे, तो 3500। अभी कितने हैं, तो 10,580 मंत्र हैं। और इसमें क्या लिखा गया है, तो मंत्र लिखा गया है। शादी विवाह जितने भी होते हैं, जन्म से लेकर मरने तक जो कर्मकांड होते हैं, संस्कार बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, संस्कार। संस्कार, जब कोई इंसान जन्म लेता है मरता है तब तक उसका 16 संस्कार होता है। कितना संस्कार होता है, 16 संस्कार। जन्म लेने संस्कार है, मुंडन भी उसका एक संस्कार है, ब्याह होता है वो संस्कार है। ऐसे अलग अलग काफी संस्कार है। मर जाता है वो संस्कार है। पहली बार अन्न खाता है अन्नप्राशन, वो भी संस्कार है। तो इस प्रकार हिंदू धर्म में कितने संस्कार होते हैं, 16। कितने संस्कार होते हैं, 16। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होंगे, यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होंगे। एकदम बच्चा का खेल है। हम बीच में नहीं आ रहे हैं क्योंकि लाइट जो है उधर से आ रहा है तो परछाई बन रहा है। चलिए, अब है इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे। अब बात करते हैं कि जो ये ऋग्वेद है, इस सबको मिटा देते हैं बाकी वेद को। तो जो जो भी लोग थे इतिहासकार से लेके कुछ भी जो भी थे, वो ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे, अब इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो समझिए, वो लोग ऋग्वेद का अध्ययन काफी तरह से करते थे। पहले तो बातचीत से, पहले बातचीत से वो लोग बातचीत भी करके ऋग्वेद को जान सकते थे। पहले के लोग जो थे वो बातचीत भी करके ऋग्वेद को जान सकते थे। मतलब कोई किसी को नहीं बता सकता है बात करके कि हाँ ऋग्वेद ये है, ऋग्वेद में वो है, तो उस तरह जान सकते थे। पढ़ कर जान सकते थे, पढ़ कर जान सकते थे। और बातचीत करके, पढ़कर, सुनकर, सुनकर कोई बोल रहा है तो उसको सुनकर भी लोग ऋग्वेद को जान सकते थे। तो इस तरह पहले के लोग जो है ऋग्वेद को जान सकते थे। और आपका जो पुस्तक है एनसीईआरटी का, आपके पास शायद यह पुस्तक नहीं मिला होगा स्कूल में। स्कूल वाला जो बिहार बोर्ड से आया है वो थोड़ा चेंज कर दिए हुआ है।
लेकिन बुक में जो है रहता है ना कुछ अलग बनाया हुआ। इसमें बनाया हुआ है विश्वामित्र और नदियां, और इसमें बातचीत हुए हुआ है विश्वामित्र और नदियों के बीच में। वो ये बताता है कि ऋग्वेद जब लिखा गया, जब ऋग्वेद का समय था, उस समय बातचीत इतने सहानुभूति से होते थे कि इंसान और नदी भी आपस में क्या करते थे, बातचीत करते थे। और अभी तो इंसान से बात नहीं करता है। तो उस समय की बात है कि इंसान नदी से भी बात करते थे, ये इसमें दर्शाया गया है। और अगला टॉपिक आता है मवेशी, घोड़े और रथ। देखिए, मवेशी उसको जो बोलते हैं, जो पशु होते हैं उसको मवेशी कहा जाता है। तो मवेशी में ऋग्वेद के समय गाय प्रमुख था। क्या था? गाय प्रमुख था। वो लोग किस जानवर को पालते थे? तो गाय को। याद रखिएगा, किस जानवर को पालते थे? गाय को। और याद कीजिए, हम लोग जब हड़प्पा सभ्यता पढ़े थे तो बताए थे कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, यहाँ पे लिखते हैं हड़प्पा, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो भैंस भैंस बोल रहे हैं, वो सांड और बैल को पवित्र मानते थे। और ऋग्वेद के समय किस जानवर को पवित्र मानते थे? गाय को। किसको पवित्र मानते थे? गाय को। और बताए थे उस समय तांबा का खोज हुआ था। किसका खोज हुआ था? तांबा का। और ऋग्वेद के समय याद रखिएगा लोहा का खोज हुआ। किसका खोज हुआ था? लोहा का। याद रखिएगा, लोहा का समय, लोहा का खोज कब हुआ? तो ऋग्वेद के समय, जब ऋग्वेद लिखा गया था उस समय में। एक ही दिन में ऋग्वेद नहीं लिखाया। तो जब ऋग्वेद लिखा गया उसी काल में किसका खोज हुआ? लोहा का। वो लोग किस जानवर को पालते थे? गाय को। और आपको बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो लोग लड़ना नहीं जानते थे। युद्ध करते थे? नहीं करते थे। लेकिन ऋग्वेद के समय युद्ध होता था। ऋग्वेद के समय युद्ध होता था, वो भी किसके लिए? तो गाय के लिए। गाय के बचाने के लिए क्या होता था? युद्ध होता था, जिसको गौ युद्ध बोलते थे। क्या बोलते थे? गौ युद्ध। तो गाय के लिए ऋग्वेद के समय युद्ध होता था, और इसको क्या बोले? गौ युद्ध। क्या कहा गया? गौ युद्ध। और जो ऋग्वेद है ना, इनमें 3 देवता को प्रमुख माना गया है। 3 देवता, उसमें देवता की चर्चा है। पहला तो जो जंगल का देवता होता है उसको सोमदेव कहते हैं। दूसरा जो युद्ध का देवता होता है इंद्रदेव। और एक क्या है, नाम नहीं याद आ रहा है, 1 मिनट रुकिएगा। इंद्रदेव, हाँ। एक अग्निदेव, आग का देवता अग्निदेव। तो जो युद्ध का देवता था इंद्रदेव, युद्ध का देवता इंद्रदेव, और आग का देवता अग्निदेव। और युद्ध का हो गया इंद्रदेव, आग का अग्निदेव, और जंगल का सोमदेव। जंगल का सोमदेव। तो बताइए ऋग्वेद में कितने देवताओं की चर्चा है? तो 3। कौन कौन? इंद्रदेव, अग्निदेव और सोमदेव। और ये इंद्रदेव किसका देव है? तो युद्ध का। युद्ध का। और ये अग्निदेव आग का, और सोमदेव जंगल का। सोमदेव जंगल का। तो इंद्रदेव युद्ध का, अग्निदेव आग का, और सोमदेव जंगल का। ऋग्वेद के समय लोग कौन से जानवर पालते थे? तो गाय। उन लोगों ने किस चीज की खोज किया? तो लोहा का। युद्ध करते थे? तो हाँ, करते थे। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ा जाए। तो वो लोग मवेशी में क्या पालते थे? गाय पालते थे। उसके अतिरिक्त ये लोग घोड़ा भी पालते थे। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद के काल में, मतलब 3500 ईसा पूर्व पहले के लोग जो थे वो लोग घोड़ा भी पालते थे। और घोड़ा का जो काम था रथ को खींचना। घोड़ा क्या करते हैं? रथ को खींचते हैं। तो युद्ध में जो है घोड़ा भी काम आते थे। प्लस में ये जो
लोहा का खोज हुआ, जिस कारण कृषि भी अच्छा होने लगा, अच्छा अच्छा औजार बनने लगा। लोहा से क्या बनने लगा? औजार, औजार और हथियार, यानी लीथ बनने लगा, हथियार बनने लगा। और वो लोग युद्ध भी अच्छा कर पाते थे लोहा के हथियार से। तो धीरे धीरे समय इस तरह बीतते गया। तो मवेशी, घोड़े और रथ, तो वो लोग घोड़े और गाय के लिए हमेशा भगवान से दुआ करते थे कि ये लोग घोड़ा और गाय अच्छे से रहे, अच्छा से इनका अस्तित्व चलती रहे, ताकि दुनिया अच्छी से चले। इसलिए गाय को जो है हिंदू धर्म में पवित्र माना गया है, और घोड़ा को युद्ध में काम लिया जाता था। लेकिन अब तो युद्ध जहाँ बैठल है वहीं से हो जा रहा है मिसाइल छोड़ के, इसलिए घोड़ा का कोई काम नहीं होता है। लेकिन अभी भी उपयोग होता है बहुत जगह। लोगों की विशेषताएं बताने वाली शब्द। अब है अगला टॉपिक, लोगों की विशेषता बतलाने वाले शब्द। लोगों की वर्गीकरण कैसे हुआ है इसके बारे में अब समझना है कि लोगों की क्या विशेषता, कैसे पता चलता था। तो देखिए, उस समय जो है ज्यादा वर्ग नहीं थे, मतलब जाति वगैरह ज्यादा नहीं थे। जो पुरोहित होते थे, मतलब जो मंत्र उनके जाप करते थे, जो वेद वगैरह को अच्छे से जानते थे, उसको पुरोहित बोलते थे, यानी ब्राह्मण बोलते थे। क्या बोलते थे उसको? ब्राह्मण बोलते थे। अब बाकी जितने भी लोग होते थे उसको शूद्र या नीच जाति के शिल्पकार अलग अलग बोल दिया जाता था। लेकिन इस समय ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य वाला नियम नहीं था, इसलिए हम केवल ब्राह्मण लिखे हैं। अब ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, अक्षूद्र वाला जो नियम है वो आगे जाके हम लोग जानेंगे कि कैसे बना था। लेकिन अभी क्या था कि जो पुरोहित थे, जो राजा के पीछे घूम गए, जी हजूर, जी हजूर, राजा को थूकना है तो मेरे मुंह पे थूकिए हजूर, तो वो सब जो थे पुरोहित कहलाते थे। समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पे नहीं हम इसका बेइज्जती कर रहे हैं, जो रियल बता रहे हैं। तो वो क्या थे? ब्राह्मण थे। अब बाकी जो है नीचे वर्ग के थे। तो उस समय ज्यादा वो नहीं थे, अलग अलग जाति नहीं थे। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, पीछे का नहीं जा रहा है डॉक्टर, आगे बढ़ते हैं। अब अगला है कृषि के बारे में, हम लोग थोड़ा और जानेंगे। कृषि, देखिए अभी हम बताए हैं कि लोहा का खोज कब हुआ, तो ऋग्वेद के समय। लोहा का खोज कब हुआ? ऋग्वेद के समय, जिस कारण कृषि औजार बनने लगा। कृषि औजार, जिस कारण क्या हुआ? कृषि औजार बनने लगा। और कृषि औजार बना तो कृषि जो है बहुत होने लगा। कृषि क्या होने लगा? बहुत होने लगा। खूब कृषि मस्त होने लगा, जमीन में खूब उपजाऊ होने लगा, लोग एकदम उपजाते थे, बेचते थे, पैसा कमाते थे। तो अच्छा खासा काम अब लोहा के खोज हो जाने के कारण कृषि में बदलाव आया। पहले खेत जोतने में काफी टाइम लगता था, और जब लोहा का हल बन गया तो ले सीधे जोता जाता था। तो उसमें क्या होता था? कोई दिक्कत नहीं होता था। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये कृषि में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई लोहा के खोज हो जाने के बाद। अब अगला है खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। अब कहानी है महापाषाणों की, महापाषाण। और आप लोग याद कीजिए पाषाण काल, याद कीजिए पाषाण काल। पाषाण काल अलग अलग काल था। तो पाषाण का मतलब क्या था? याद कीजिए, पत्थर। क्या था? पत्थर। और महा मतलब बड़ा, तो बड़ा पत्थर को क्या बोलेंगे? महापाषाण। बड़ा पत्थर को क्या बोलेंगे? महापाषाण। और जिस काल में पत्थर का खोज हुआ था उसी को क्या बोले थे? पाषाण काल। तो बड़ा पत्थर तो महापाषाण। तो अब उसी की कहानी को जानना है। तो महापाषाण का मतलब समझ गए होंगे कि बड़ा बड़ा पत्थर। महापाषाण के मतलब बड़ा बड़ा पत्थर। पहले इतना कंसेप्ट याद रखिए और उसके बाद सुनिए। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? अभी हम चर्चा कर चुके हैं लोहा के बारे में। अब बुक पढ़ के बताएंगे, बात उतना ही पड़ेगा। इसलिए मास्टर का काम होता है हार्ड चीज को आपको आसानी में समझा देना। आप यूट्यूब पे वीडियो क्यों देखते हैं? ताकि जो चीज आपको हार्ड लगता है यहाँ से आसानी से समझ में आ जाए।
तो जो भी लोहा जब ये खोजी हुआ तो हर चीज कृषि एकदम सुधर गया, युद्ध अच्छा हो गया। अब युद्ध करना एकदम ले अब मार कपार भांग दो लोहा से, तो काफी ज्यादा सबके लिए बेहतर होने लगा था। समझ में आया कि नहीं? अब लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत है क्या? कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी। चलिए आप एक एक करके सबको समझते हैं। तो लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। सामाजिक असमानता मतलब जो समाज था उसमें भी असमानता था, मतलब जो भी समाज के लोग थे वो बराबर नहीं थे। बराबर नहीं थे मतलब क्या हुआ? वो लोग एक समान नहीं थे, वो लोग एक समान नहीं थे। यानी कोई अमीर रहे होंगे, कोई गरीब रहे होंगे, और उसमें जो अमीर रहे होंगे वो ब्राह्मण थे, और जो थोड़ा मोड़ा नीच उसमें रहे होंगे वो अलग थे। उस समय ब्राह्मण क्षेत्रीय बड़ा कंसेप्ट नहीं था, अभी ये चर्चा किए थे। तो जो अमीर थे उसको क्या बोलेगा? ब्राह्मण, और जो नीचे था उसको वैश्य कुछ बोल दिया जाता था उस समय। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? आप समझिएगा। और इनाम गांव की एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। अब इस सब को हम एक साथ जोड़ के समझेंगे कि महापाषाण क्या था, इनाम गांव क्या है, इनाम गांव क्या है, और जो कब्र की चर्चा हुआ है सबके लिए विशिष्ट, इसके बारे में। अब इस तीनों को हम लोग जोड़ के समझेंगे। तो देखिए, इनाम एक गांव है, इनाम क्या है? एक गांव है। और वहां पे लोग जो मरते थे तो उसको जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था। उसको क्या कहेंगे? कब्र कहेंगे। क्या कहेंगे? कब्र कहेंगे। तो इसी को बोलेंगे इनाम गांव की कब्र। और उस समय का प्रथा था, उस समय का नियम था कि जब कोई मरेगा तो वहां पर जहां पे उसको दफनाया जाएगा, उसके लाश को, उसके कब्र को, वहां पर बड़ा बड़ा पत्थर रखना होगा, ताकि पता चल सके कि यहाँ पे किसी को दफनाया गया है और वहां पे किसी का कब्र है। इसी को बोलते हैं महापाषाण। तो अब समझ में आया होगा कुछ कंसेप्ट कि जब कोई मरता था तो उसके कब्र के पास क्या रख दिया जाता था? बड़ा सा पत्थर। इससे पता चले कि वहां पे कोई किसी का लाश है। ऐसा चीज कहाँ मिला है? तो इनाम गांव में मिला है, इसलिए इनाम गांव की घटना पढ़ते हैं। तो इनाम गांव में क्या मिला? कब्र मिला। अब सब जितना भी कब्र मिला सबके सामने महापाषाण मिला, यानी बड़ा बड़ा पत्थर मिला। तो इससे यह पता चलता है कि उस समय के जो लोग थे, मरते थे तो उसके लाश के पास क्या रख दिया जाता था? तो बड़ा सा पत्थर रख दिया जाता था। और एक टॉपिक और था कि क्या कुछ कब्रगाहें खास व्यक्तियों के लिए थी। अब देखिए, खास व्यक्तियों के लिए अब कंसेप्ट समझिए। जब भी कोई मरता था तो उसके सामने बड़ा पत्थर रखा जाता था, लेकिन मरने वाले में भी दो था। याद कीजिए, समाज दो भाग था। एक अमीर था जो ब्राह्मण कहलाया, और एक छोटा था जो वैश्य शूद्र सब थे, मिला हुआ था। तो जो ब्राह्मण थे उसके पास पैसा ज्यादा था, धन ज्यादा था। तो जब ब्राह्मण का कोई मरता था तो महापाषाण तो रखा ही जाएगा, ये तो नियम है। उसके साथ ये लोग सोना का मनका रख देते थे, यानी घड़ीला, सोना का मनका रख दिए। वहां पे कुछ कुछ अच्छा अच्छा चीज रख दिए, दान करने के लिए। नहीं होता अभी भी कोई मरता है तो बड़े घर के कोई मरता है तो लोग सब दान करते हैं। उसी प्रकार उस समय भी जब कोई बड़े लोग के, ब्राह्मण के घर के कोई मरता था तो उसके लाश के सामने अच्छा अच्छा चीज रख दिया जाता था, ताकि वो उसका भूत बन के वो खा सके। मन का घैला, पानी पिएगा, एगो थाली रख देगा, उसमें भोजन खाएगा। तो ये कंसेप्ट से वो लोग रख देते थे, क्योंकि वो लोग अमीर। वही कोई गरीब के लोग मरता था तो कब्र के सामने महापाषाण तो रखेगा ही बड़का पत्थर। और वो लोग रखते थे माटी का बर्तन। वो लोग किसका बर्तन रखते थे? माटी का। ये लोग सोना का, तांबा का ऐसा रखता था। तो ये लोग अमीर था और ये लोग गरीब था। यही ना पूछ रहा है कि क्या कुछ लोगों के लिए कब्रगाहें खास थी? तो हाँ, अमीर लोगों के लिए कब्रगाहे में सोने तथा पीतल का बर्तन रखा जाता था, और गरीब लोगों के कब्रगाहे में मिट्टी का बर्तन रखा जाता था। यही इस दोनों की खास अंतर थी।
यही बात यहाँ पे हम बता रहे हैं कि अमीर मरेगा तो उसके पास ज्यादा पैसा होगा, तो सोना चांदी का बर्तन दान करेगा, तो वही कब्रगाह में रख देता था। और जब कोई गरीब मरेगा तो उसके पास नहीं होता था, तो मिट्टी का बर्तन रख देता था। किसका रखता था? मृदा यानी मिट्टी का बर्तन रख देता था, और ये सब सोना चांदी का बर्तन रख देता था। तो यह भी कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़े। इनाम गांव की घटना समझ गए होंगे। अब अगला है इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। अब इनाम गांव के जो लोग थे वो क्या काम धंधे करते थे? तो पहला, वो लोग गाय पालते थे यानी पशुपालन। क्या करते थे? पशुपालन। गाय पालते थे यानी पशुपालन। और पशु के लिए, गाय के लिए युद्ध करते थे, तो गौ युद्ध। वो लोग क्या करते थे? गौ युद्ध करते थे। और प्लस में व्यापार करते थे। क्या करते थे? व्यापार करते थे। विदेश से व्यापार होता था उस समय भी, ईरान से उस समय भी व्यापार होता था। तो इनाम गांव के लोग इस तरह अलग अलग चीज करते थे। और कृषि करते थे। क्या करते थे? कृषि करते थे। और जब इनाम गांव में ये कब्र सब मिला, वहीं पे देखिए क्या क्या मिला। चावल मिला, गेहूं मिला, जौ मिला, दाल मिला, मटर मिला, तिल मिला, बीज मिला यानी जो जिसे उगाया जाता है, जानवर के हड्डी मिला। इस सब से क्या पता चलता है कि उस समय के लोग मांसाहारी थे। उस समय के लोग क्या थे? मांसाहारी थे और शाकाहारी चीज भी खाते थे, और ये सब काम भी करते थे। यहाँ तक में कोई दिक्कत? और यहीं पे यह चैप्टर हो जाता है समाप्त। फिर अगले दिन हम लोग अगला चैप्टर लाएंगे और जल्दी जल्दी इसको खत्म कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखेंगे।